देखिए बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 9th की मैथ्स में 1.3 उसका प्रश्न नंबर है 5। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। आप अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, यानी भाग करके बताइए कि इसका जो अधिकतम संख्या का प्रसार हो सकता है, पुनरावृत्ति यानी दोहराई जा सकती है, उसको बताना है। संख्या क्या हो सकती हैं अपने उत्तर की जांच करके। कैसे? विभाजन करके, यानी भाग करके बताना है। तो देखिए 1/17 था, 17 को हम पहले लिखेंगे, 1 को लिखेंगे अंदर, ठीक है। 0 पॉइंट लगाने पर 1 0 आ जाएगी, और अभी भी 17 से छोटी है 10, तो 1 और 0 लगाएंगे, 1 और 0 बढ़ाएंगे। अब 17 पंजे 85, पहाड़ा इतना पढ़ना है कि इसके आसपास रहे या पूरी तरीके से संख्या कट जाए। तो 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, ज़्यादा हो जाता है 100 से। तो देखिए 17 पंजे 85, कितना बचेगा 15, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाइए, 17 अट्ठे 136, फिर बचेगा 14, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाइए, 17 अट्ठे 136, बचेगा कितना 4, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाइए, 17 दूनी 34, अब कितना बचेगा 6। देखिए पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाइए, 17 तिया 51, और फिर उसके बाद 9 बचेंगे, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ाइए, 17 पंजे 85। अब देखिए 17 पंजे 85 हो चुके हैं, कितने बचे इसमें से 5, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाइए, 17 दूनी 34, अब कितने बचेंगे 16, घटाने पर आपको 16 प्राप्त होंगे। देखिए पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ाइए, 17 से काटिए, देखिए 17 निम्मा 153, बचेंगे 7, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ाइए, 70 हो जाएगा, 17 चौका 68। अब यहाँ 2 बचे हैं 0, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ाइए, 17 एकम 17, फिर कितना बचेंगे 3 बचेंगे, और फिर 0 लगा देंगे, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 17 एकम, फिर 17 करेंगे, 17 एकम 17, फिर 13 बचेंगे, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाएंगे, 17 सत्ते, फिर करेंगे हम 17 सत्ते 119, बचेगा कितना 11, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाइए, 17 छिक्का 102, ठीक है, 17 छिक्का 102। उसके बाद कितने बचेंगे 8 बचेंगे, फिर पॉइंट लगा पड़ा है 0 बढ़ाइए, फिर करेंगे हम 17 चौका 68। देखिए अब उसके बाद फिर बचेगा हमारा 12, यहाँ से दाई लेंगे 10, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ कितना बचेगा 7, 7 में से 6 गया 1, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ाइए, उसके बाद क्या करना है 17 सत्ते, फिर से 17 सत्ते 119। देखिए इसमें से 1 बचेगा, अब पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाइए, फिर 0 लगाएंगे यहाँ पर 0, और फिर यहाँ पर 1 और 0 बढ़ेगी। जब यहाँ 100 हो गया है, देखिए यहाँ 100 हो चुका है, और 100 ही यहाँ से शुरू से स्टार्ट होकर चला था। देखिए 100 यहाँ से स्टार्ट होकर चला था, तो हमें क्या करना है, ये पुनरावृत्ति हो गई है, दोबारा दोहराई गई है। हमें क्या करना था, हमें इसको सिद्ध करना था विभाजन क्रिया की करके, और अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया करी है हमने, ठीक है, भाग कराया, उससे हमें उत्तर प्राप्त हुआ। ये आपका आंसर यही होगा। ये तो मैंने 0 इसलिए लगाया था कि ये दोबारा दोहरा गई हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 12 हो चुका है। ऐसे ही कितनी संख्याएं ये दोबारा दोहराई जाएंगी, फिर उसके बाद फिर दोबारा दोहराई जाएंगी, तो यहाँ पर 12 इसलिए लगाया है, ये संख्याएं बार बार रिपीट होंगी, यही संख्याएं। तो 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या कितनी हो सकती है। ये सारी की सारी संख्या यहाँ से यहाँ तक जोड़ी गई हैं, तो ये कितनी हो गई, कितनी बैठी गई हैं 16, ये गिन ली गई हैं संख्याएँ। तो इसका आंसर 16 भी है, इसका आंसर ये भी है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 को, P/Q क्यों 0 के बराबर नहीं हो सकती है। इसके रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ का अर्थ होता है कॉमन, गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। आप समझेंगे कैसे कैसे।
हमें लिखना है पी बटे क्यू के रूप में कोई भी संख्या मान लेंगे हम। तो ये हमने मानी है 2/5। तो हमने 5 से भाग दिया है इसको 2 को। देखिए एक छोटा सा यहाँ पर करा के दिखाता हूँ आपको, समझना ध्यान से। 5 है, इधर 2 है, 0 पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ाई, 5 चौक कितने हो गए 20। तो यह पूरी तरीके से विभाजित हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे कि ये परिमेय संख्या है, जो पूरी तरीके से कट जाती हैं वो पी बटे क्यू के रूप में भी लिखी गई हैं और शांत भी होती हैं और परिमेय संख्या भी होती हैं। तो हमने क्या कहा है, इनके गुणनखंड और बेनिस्ट गुणनखंड ये कॉमन भी नहीं है इनमें कुछ भी, और ये हमने सॉल्व किया है। ठीक है, 1/10, 1/10 दूसरी संख्या मानी है तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0.1 बैठेगा। और तीसरी मानी है 3/2 बराबर 1.5, इसका भी हो जाएगा। 2 से जब 3 को भाग दोगे 1.5 दूनी 3 होते हैं। यहाँ देखिए 7/8, इसको भी काटेंगे तो 0.875 हो जाएगा। तो ये एक बार समझिए, जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। शांत दशमलव यानी शांत हो सकती है वो संख्या कट जाएंगी और कट के शांत हो जाएंगी। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? क्यों जो है ना, क्यों उसको 2 गुण हैं उसके नीचे, क्यों के नीचे, क्यों में ये पी है ये क्यों है। यहाँ पर अगर 2 हुआ या 5 हुआ या दोनों हुए 2 गुणा 5, तो यह गुण है, ये मिल जाएंगे तो ये इसका मतलब है शांत हो जाएंगी संख्याएं। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 7 पे देखिए, ऐसी 3 परिमेय संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब होता है संख्याएं बदली तो जा रही हैं, रिपीट तो होके आ रही हैं, लेकिन थोड़ी सी और अलग अलग होती हुई आ रही हैं। आवर्ती का मतलब है वही संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हों। अनावर्ती का मतलब है जो रिपीट तो हो रही हैं लेकिन उसमें कुछ संख्याएं और ऐड हो रही हैं। देखिए अब हम 3 संख्याएं लिख रहे हैं, उनके हिसाब से आप समझ सकते हैं। देखिए पहली संख्या मैंने लिखी है 0.41 411 431 4 1 2 3 4 4 1 4 हो गए, 4 फिर 1 5 होंगे, 4 फिर 6 बार 1 है। ऐसे ही बढ़ती चली जाएंगी अनंत तक संख्याएं, इनका कोई पता नहीं है, इनके ऊपर आप बार भी नहीं लगा सकते हो। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। आवर्ती पर आप बार लगा सकते हो, इस पर बार नहीं लगा सकते। अब देखिए 2 प्रश्न, इसका 7 का दूसरा, यानी 3 परिमेय संख्या लिखनी थी ना, दूसरा लिखा गया 2.01 001 301 401। ऐसे ही लिखते चले जाएंगे आपको जहाँ तक लिखनी है। ठीक है, देखिए 3 को ऐसी 3 संख्याएं लिखनी था तो तीसरी लिखी है हमने पाई का मान होता है 3.14616, कुछ ऐसी बढ़ती चली जाएगी संख्या। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर रिपीट होती हुई, लेकिन सेम नहीं होनी चाहिए। सेम होंगी तो आवर्ती हो जाएगी, अगर नहीं होंगी तो अनावर्ती होगी। अनवसानी अनावर्ती वो लिखनी है हमें। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गया होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 में देखिए, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 5/7 को जब हमने, अब तो भाग आप समझ गए होंगे, तो 5/7 को हम भाग देंगे कैसे, 7 को 5। तो ऐसे आप भाग कर देख सकते हैं। ये 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाइए, ऐसे भाग करते चले जाएंगे। तो इसका भाग करने पर हमारा आया था इतना 0.714285। ये बार बार दोहराया जा रहा है, इसलिए हमने इसके ऊपर रेखांकित चिन्ह लगा दिया है। अब 9/11 देखिए, 9/11 में 11 इसको यहाँ रखेंगे और जो 9 अंदर रखेंगे, 0 पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 11 × 8 = 88, 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ाइए, 11 एकम 11, 9 बचा है। देखिए फिर 9 यहाँ 9 यहाँ, ये दोहराई जा रही हैं तो यहीं पर बार लगा दीजिए, फिर 81 ऐसे बार बार आती चले जाएंगी। तो आप समझिए क्या है, एक तो है 0.71, ये इतनी है, इसको मान लिया जाएगा 71 मान लीजिए, इसको मान लिया गया 81, 71 मान लो या 72 मान लो। उसके बाद ये कह रहा है इन दोनों के बीच, यानी इन दोनों संख्याओं के बीच 3 अलग अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। अपरिमेय का मतलब क्या होता, जो सेम तो होती हैं लेकिन रिपीट जो अलग अलग होती चली जाती हैं। देखिए 0 पॉइंट हम लिख रहे हैं 72 से
81 के बीच की आप लिख सकते हो, 73 भी लिख सकते हो, या 74 भी, 75, 76, 77, 78, 79, 80, इनके बीच में कुछ भी लिख सकते हो इनके उसमें, 71 से लेकर 81 के बीच में। तो हमने लिखी है ये 0.72, 0.72, 00.72, 30.72, 40.72, ये ऐसी बढ़ती चली जाएंगी। आप इस हिसाब से लिखना जिस हिसाब से कॉपी ना भरे। दो चार लिखने के बाद उसको ही आंसर बता देना। जैसे ये लिखी गई है उसके बाद ये आंसर हो चुका है। ऐसी ही दूसरी संख्या लिखी गई है 0.73, 0.73, 00.73, 30.73, 40.73। यहाँ पर भी ऐसे ही करा गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 जो अपरिमेय संख्याएँ हैं वो लिखी गई समझ आ गई होंगी। ये आपका प्रश्न नंबर 8 हो चुका है। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 को ध्यान से देखना, मैं आपको प्रश्न नंबर 9 करा रहा हूँ। देखिए यह प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 में कहा गया है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय। इसमें दोनों चीज़ हैं, एक परिमेय संख्या बतानी है, एक अपरिमेय संख्या बतानी है। तो आप समझेंगे कि कैसे कैसे क्या हो सकता है। जो रूट में संख्या होती हैं और जो पूरी तरीके से नहीं निकल पाती रूट से बाहर। देखिए समझिए इसको, एक मैंने रूट 5 लिया है, एक रूट मैंने 4 लिया है, तो दोनों को समझिए। रूट 5 के टुकड़े क्या हो सकते हैं, 1 पंजे 5 या 5 एकम 5, एक ही बात है ना। तो इसको अगर रूट में इन दोनों को कोई से को ले लिया जाए तो इनमें से कौन सी बाहर आ जाएगी, जब बाहर आती है जब दोनों एक सी सेम लिखी होती हैं। तो इनमें से कोई सी भी बाहर नहीं आ सकती, रूट 5 ही रहेगा। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय को समझिए, परिमेय क्या होती है। देखिए 4 के टुकड़े क्या हो सकते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4। इन दोनों में से 1 2 बाहर आ जाएगी, ये क्या होगी, परिमेय। तो आप समझ गए होंगे ये परिमेय क्यों है, क्योंकि इन दोनों में से 1 बाहर आ चुकी है। या आप ऐसे समझिए, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो स्क्वायर लगा दीजिए, 2 बार है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, ये आंसर हो चुका है। ये तो परिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या मैंने बता दी जो रूट के अंदर ही रहती है, वो बाहर नहीं आ पाती है, तो क्या हो जाती है, अपरिमेय। इसमें देखिए रूट 23 है, रूट 23 को 1 गुणा 23 लिखेंगे, 23 एकम 23, तो ये बाहर नहीं आ सकती है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखिए दूसरा रूट 225, रूट 225 को क्या लिखेंगे, 15 गुणा 15, 15 के 15 गुणा से कर देंगे तो 225 आ जाएगा। इन दोनों 15 में से एक 15 बाहर आ जाएगा, ये परिमेय संख्या है, ये आंसर हो चुका है। देखिए तीसरे को 0.3796, यह पूर्णतः विभाजित है। जो भी कोई संख्या होगी वह पूरी तरीके से यहाँ से यहाँ तक कट गई है, ठीक है। इसको उल्टा अगर वापस प्राप्त करेंगे तो पॉइंट हटाने के बाद 1 2 3 4 संख्याएं, तो 4 जीरो नीचे लगा दी जाएंगे। ये पी/टी के रूप में लिखी गई है, तो यह परिमेय संख्या है, ठीक है। आपको ये भी समझ आ गया होगा, ये भी और ये भी। अब देखिए इसको चौथे को 7.478, 478, ये बार बार दोहराई जा रही है, ये क्या है, अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति। तो ये दोहराई जा रही है लेकिन सेम संख्या 478, 478, तो यहीं पर एक पर बार लगा दिया जाएगा तो ये संख्याएं पीछे हट जाएंगी। देखिए 7.478 ये बार लगा दिया हमने, तो ये अपरिमेय संख्या है। जो पूरी तरीके से साधना होती है वो अनवसानी आवृत्ति है, ठीक है। यहाँ पर दोहराई जा रही है ये देखिए, लेकिन अलग अलग तरीके से 1.101, 201, 301, 401, तो इसे क्या लिखेंगे, अनवसानी अनावर्ती, इसका कोई मेल नहीं है। तो यह भी क्या है, अपरिमेय। हमें पूछा गया था कि परिमेय बताओ, अपरिमेय बताओ। मैंने तो ये आपको ये समझने के लिए बताई हैं कि आप इनमें ये भी छिपी हुई हैं, इनको भी समझ लीजिए। तो यह भी अपरिमेय होगी, यह भी अपरिमेय होगी। यह पार्ट 3 था और आपकी ये अभ्यास 1.3 भी एंड हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी प्रश्नावली समझ आई होगी 1.3। आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को जिस किसी भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का।